कि एरे का एडवांटेज क्या है, एरे की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है हमें, कि जब हमने एक ही तरह का ज़्यादा सारा डाटा को हमने अगर दिखाना है यूज़र को या उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो हम ये नहीं कर सकते कि हम बारी बारी सबका ही नाम लिखने बैठ जाएं और हार्ड कोड कर दें सबका, सब वेरिएबल्स के नाम को हार्ड कोड कर दें सी आउट में, जैसे मैंने करवाया था वहाँ पे सीजन्स के लिए। तो ये चीज़ कभी हो इम्पॉसिबल है, क्योंकि आगे जब हम आगे ज़्यादा, अभी तो मैंने 4-5 बच्चों की लिस्ट बनाई है, आगे जाएंगे तो पूरे मुल्क की हो सकती है लिस्ट, तो उसमें कितने हज़ारों लाखों करोड़ों हो सकते हैं। तो इस तरह ये हमारे लिए इम्पॉसिबल सी बात हो जाएगी कि हमने अगर सारे लोगों को एक साथ दिखाना डाटा तो हम सबका वेरिएबल लिख के। तो इस चीज़ के लिए आता है एरे। तो एरे क्या करता है, एरे कंप्यूटर पे डाल देगा इसी तरह कि आपने करना है। अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया देना चाह रहा हूँ कि एरे मेमोरी के अंदर क्या कर होता है। जिस तरह डेटा टाइप होती है इसकी, इंट होता है, फ्लोट होता है, स्ट्रिंग होता है, इसी तरह हमारे पास एरे भी होता है। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे बताया था कि जिस तरह हमारे पास यहाँ पे ये हमारी मेमोरी है, अगेन ये हमारी मशीन की मेमोरी है, कंप्यूटर लैपटॉप जो भी है आपके पास, ये उसकी मेमोरी है जिसके अंदर सारे वेरिएबल्स वगैरह स्टोर हो रहे होते हैं। आपका प्रोग्राम इस मेमोरी को यूज़ कर रहा होता है। इसके अंदर हम वेरिएबल्स बना रहे होते हैं अपने प्रोग्राम के, वो भी यहाँ पे यहीं पे कहीं पे स्टोर हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये वेरिएबल बना दिए, एक ये बना दिया, एक मैंने इस तरह मैंने यहाँ पे कितने बनाए थे, 4 बनाए थे ना। तो एक ये उसने यहाँ पे बना लिया होगा स्टूडेंट वन, वो रेंडमली कहीं भी बना सकता है मेमोरी में। एक उसने यहाँ पे बना लिया। ये सी लैंग्वेज पे होता है, डिपेंड कर रहा होता है, वो कहीं भी उसे जहाँ भी जगह मिलती है वो बना लेता है। तो इस तरह उसने ये 4 वेरिएबल्स की मेमोरी ऑक्युपाई कर ली। स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग वेरिएबल्स हैं, तो ऑब्वियसली इसने 32 बाइट्स की स्पेसिस ऑक्युपाई कर ली होंगी मेमोरी के अंदर, कहीं भी रेंडमली कर लेता है। अच्छा, तो उन उसको पता कैसे चलता है कि मेरा ये स्टूडेंट वन का वेरिएबल इस जगह पे पड़ा है। ऑब्वियसली हमारे पास, जिस तरह हम रियल लाइफ में देखते हैं, हमारे पास, हमें किसी इंसान का कैसे पता चलता है कि वो वहां रह रहा है, उसके एड्रेस से, उसके घर का पता हमारे पास होता है, वहां से हमें पता लग रहा होता है। इसी तरह जो हमारा सी लैंग्वेज है या कोई भी लैंग्वेज है या कंप्यूटर का जो सिस्टम है सारा, वो मेमोरी में उसके पास इतनी सारी वेरिएबल्स हैं, उसको कैसे पता लगता है कि मुझे इसी वेरिएबल को एक्सेस करना है, इसी वेरिएबल पे जाके। तो यहाँ पे भी हर वेरिएबल का एड्रेस होता है कोई ना कोई। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसका कोई एड्रेस होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अल्फा न्यूमेरिक होते हैं यहाँ पे, तो ये मैंने कोई एड्रेस लिख दिया, ये इसका एड्रेस हो गया। एक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1275, इस तरह एक ही एड्रेस हो गया। एक ये ऐसे रेंडमली कोई भी इनके जो भी एड्रेस होंगे इस जगह पे, वो इनके एड्रेस हो गए होंगे हैं। तो इस तरह हमारे पास स्टूडेंट वन का वेरिएबल कैसे पहचाना जाएगा, अपने एड्रेस से। सी लैंग्वेज क्या करेगी, इस एड्रेस पे जाके स्टूडेंट वन की जो भी वैल्यू होगी इसके अंदर वो उठा के ले आएगी। अगर इसके अंदर अली है तो वो अली को उठा के ले आएगी, इसके अंदर अगर फवाद था तो उसको ले आएगी। तो ये हमारे पास बैक ऑफ द एंड ये काम हो रहा होता है। सी लैंग्वेज ये काम कर रही होती है वेरिएबल्स के साथ, उनको मेमोरी के अंदर स्टोर करती है, जो भी उसकी डाटा टाइप होती है उतने उतने साइज के साथ वो ऑक्युपाई कर लेती है स्पेस। उसका कोई नाम होता है वेरिएबल का, और उसको हम पहचानते कहते हैं उसके एड्रेस से, उससे उसके एड्रेस से हम पहचान लेते हैं। अच्छा, अब ये तो हमने ये वाला नॉर्मल ये समझ लिया कि ये कैसे हो रहा है। अब हम चाह रहे हैं कि एरे को देखें कि एरे कैसे स्टोर होता है मेमोरी के अंदर। एरे क्या करता है, सी लैंग्वेज क्या करती है, या बाकी लैंग्वेजेस जो भी हैं वो क्या करती हैं, वो एक साथ जगह ऑक्युपाई करती हैं लंबी, बिल्कुल इस तरह। और उसमें हम बता देते हैं कि हमें कितना बड़ा एरे चाहिए। फॉर एग्जांपल हमें
चार चार बॉक्सेस का एरे चाहिए, तो वो चार बॉक्सेस की जगह ऑक्युपाई कर लेगी मेमोरी के अंदर। और ये अगर आप देखो तो ये बॉक्सेस बिल्कुल एक दूसरे के एडजेसेंट हैं, मतलब एक बॉक्स आ रहा है उसके बिल्कुल साथ दूसरा बॉक्स आ रहा है। ऐसे नहीं हो रहा है जिस तरह बाकी वेरिएबल्स के साथ हो रहा था कि सी लैंग्वेज कहीं भी उससे मेमोरी में जगह मिल रही है तो वो रैंडमली कहीं भी वेरिएबल ऑक्युपाई कर रही है उसकी भी स्पेस। ऐसा नहीं हो रहा है एरे के कॉन्सेप्ट में। हमेशा जो सी लैंग्वेज है या कोई और लैंग्वेज है वो हमेशा मेमोरी के अंदर बिल्कुल साथ साथ ऑक्युपाई करेगी स्पेस पूरे एरे के लिए, ताकि जब हम उसे एक्सेस करें, ऑब्वियसली इन सब बॉक्सेस का कोई ना कोई होगा एड्रेस होगा। तो जो जीरो इंडेक्स का एड्रेस होगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ 6789, मैंने ये दे दिया। तो ये मेरे इसका एड्रेस है पहले बॉक्स का, ठीक है। तो इसके बाद ऑब्वियसली जब ये इसके बिल्कुल एडजेसेंट है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 6789 था, तो अब ये 90 हो जाएगा इसका एड्रेस, और इसका एड्रेस हो जाएगा 6791 हो जाएगा, इसका एड्रेस हो जाएगा 6792 हो जाएगा। तो ये चीज समझ आ रही है कि किस तरह उसने एडजेसेंट में रखा है, ताकि उसे पता हो कि मेरा अगर जीरो पे इंडेक्स क्या है तो उससे अगला उससे एड्रेस खुद ब खुद वो पहचान ले। उससे ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे कहाँ पे जाना है और फिर लेके आना है। उसे पता होगा कि मैं एक इंक्रीमेंट करूंगी एड्रेस में, वन ऐड करूंगी एड्रेस में, तो मुझे अगला मिल जाएगा एरे का बॉक्स। उसके बाद मैं अगला इंक्रीमेंट करूंगी एरे में तो मुझे उससे अगला मिल जाएगा, फिर मुझे उससे अगला मिल जाएगा। तो इस तरह ये बिल्कुल एडजेसेंट एरे में एरे को स्टोर कर रही होती है एक दूसरे के साथ मेमोरी में। अब मैं आ जाता हूँ हम एरे को डिफाइन कैसे करते हैं, उसको यूज कैसे करते हैं, ताकि हमें पता लगे कि यहाँ पे जब हम कर रहे होते हैं तो हम किस तरह देख रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एरे बनाया, उसका नाम ARR रख दिया, तो हम सी लैंग्वेज को पहले से बता रहे होते हैं कि मुझे कितने बॉक्सेस चाहिए, ताकि वो उतने बॉक्सेस मेमोरी में स्टोर कर ले, से ऑक्युपाई कर ले। इस तरह मैंने यहाँ पे 4 बता दिए, तो वो खुद ब खुद मेमोरी के अंदर 4 बॉक्सेस ऑक्युपाई कर लेगी। और वो किस डाटा टाइप के होंगे, वो इंट डाटा टाइप के होंगे, इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे इंट लिखा हुआ, तो इंट डाटा टाइप के वो यहाँ पे कर लेगी। तो इंट के आपको अगर याद हो तो कितना साइज ऑक्युपाई करता है इंट? अ, मुझे भी सही याद अच्छा, नहीं आ कोई रहा कोई अभी। मसला नहीं, कोई मसला नहीं, वो इतना कोई इशू नहीं है। 4 बाइट ऑक्युपाई करता है इंट। तो वो चार चार बाइट के ये बॉक्सेस ऑक्युपाई कर लेगा, अपने पास कितने, 4 बॉक्सेस ऑक्युपाई कर लेगा 4 4 बाइट के। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ये कह दूं कि भाई मुझे एरे का, इंट का एरे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए स्ट्रिंग का एरे, तो हम्म, अब वो एक बॉक्स कितने का होगा, कितने बाइट ऑक्युपाई कर रहा होगा यहाँ पे एक बॉक्स? क्यों का 32 बाइट्स का एक बॉक्स होगा, इस तरह 32 32 32, तो इस तरह 4 बॉक्सेस आ जाएंगे इसके। उसके बाद मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि मुझे इन 4 बॉक्सेस के अंदर क्या क्या वैल्यूज चाहिए। पहले बॉक्स के अंदर मुझे अली चाहिए, तो मैंने ऐसे बता दिया। स्ट्रिंग है, क्योंकि स्ट्रिंग है मेक श्योर कि आप यहाँ पे भी स्ट्रिंग वैल्यू दे रहे हो। दूसरे बॉक्स के अंदर मुझे हमजा चाहिए, तीसरे बॉक्स के अंदर मुझे फवाद चाहिए, और चौथे बॉक्स में मुझे उसामा चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पे बता दिया कि मुझे एरे में ये चाहिए। तो अब क्या होगा, वो यहाँ पे भी अली स्टोर कर देगी, यहाँ पे फवाद कर देगी, यहाँ पे हमजा को कर देगी, और यहाँ पे लास्ट में उसामा को कर देगी। तो ये उसने स्टोर कर दिया यहाँ पे भी। अली हमजा फवाद, वो मैंने उल्टा कर दिया। तो इस तरह उसने यहाँ पे सारे नेम्स स्टोर कर लिए। हमने उसको बता दिया था कि हमें कितने बॉक्सेस चाहिए, उसने उतने बॉक्सेस का हमें एरे बना के दे दिया, और उसके अंदर ये वैल्यू स्टोर करवा ली। इसको हम चेक करते हैं, हमारे पास कोई एरर तो नहीं आ रहा। बिल्ड करके देखते हैं, नहीं कोई एरर नहीं आ रहा। इसका मतलब हमारा बिल्ड कर दिया जब हमने, तो इसका मतलब हमारा वहाँ पे ऑक्युपाई हो गई है स्पेस। और ये, और उसका जो इस पूरे एरे का जो एड्रेस होगा, जिस तरह हमारे पास अभी स्टूडेंट 1 2 3 4 के थे, तो स्टूडेंट 1 का एक ही वेरिएबल था, एक ही बॉक्स था, तो उसका ये एड्रेस था। स्टूडेंट 2 का भी एक ही बॉक्स था, तो उसका वो एड्रेस था। लेकिन अब ये एरे एरे में अगर देखें तो एरे में तो हमारे पास मल्टीपल बॉक्सेस हैं।
तो अगर मैं पूरे एरे का एड्रेस जानना चाहूँ तो मैं क्या बोलूँगा कि मैं इस पूरे एरे को अगर मैं देखना चाहूँ कहाँ पे है, तो यहाँ पे तो मल्टीपल बॉक्सेस के डिफरेंट डिफरेंट एड्रेसेस हैं। तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ ये पहला जो बॉक्स है ना आपका, ये वाला पहला जो बॉक्स है उसका एड्रेस हमें ला के बताएगा। क्योंकि हमारा जो एरे है वो पहले बॉक्स से पहचाना जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि मुझे अगर पहले बॉक्स का एड्रेस पता लग गया तो मुझे ऑटोमेटिकली बाकी बॉक्सेस का भी एड्रेस पता लग जाएगा, क्योंकि मुझे तो सिंपल वन ऐड करना है एड्रेस में। 6789 है तो मैं वन ऐड कर लूंगा, 6790 तो मुझे अगला बॉक्स मिल जाएगा। तो मुझे बाकी बॉक्सेस के एड्रेस जानने की जरूरत ही नहीं है, मुझे अगर पहले बॉक्स का एड्रेस पता लग गया तो मुझे पूरे एड्रेस, पूरे एरे के जितने भी बॉक्सेस हैं उन सबका एड्रेस पता लग जाएगा, खुद ही मैं वन ऐड करके देख लूंगा। तो इसलिए जब भी हम अगर एरे का एड्रेस की बात करेंगे तो हमेशा वो उसके जीरो इंडेक्स या कह लो वो पहला बॉक्स जो है उसका एड्रेस ला के बताएगा। अच्छा, तो एड्रेस कैसे पता करते हैं हम, वो हमें यहाँ पे बता देता हूँ कैसे होता है। अगर मैं यहाँ पे अगर हमने किसी भी वेरिएबल का एड्रेस पता करना हो ना, तो हम सिंपली क्या करते हैं, उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं। अभी तो अच्छा, अभी मैं सिर्फ नाम लिख रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, स्टूडेंट वन की वैल्यू आ जाएगी अली, ठीक है। अच्छा, अब मुझे इसका एड्रेस पता करना है कि स्टूडेंट वन मेमोरी के अंदर कहाँ पे स्टोर हुआ है, इसका एड्रेस क्या है, मेमोरी में कहाँ पे स्टोर हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एंड लगा दूंगा वेरिएबल से पहले। अब वेरिएबल से पहले जब हम एंड लगा देंगे तो अब क्या करेगा, अब सी लैंग्वेज जो है वो यहाँ पे स्टूडेंट की वैल्यू को नहीं देखेगी, वो इस चीज को नहीं देखेगी कि इसके अंदर क्या है, वो एंड को देखेगी, मतलब कि उसे एड्रेस लेके आना है, वो उसका जो एड्रेस है वो ला के हमें दिखाएगी। अब जब मैं सी आउट करवाऊंगा तो मुझे उसके मेमोरी के अंदर एड्रेस दिख रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये एक कॉम्प्लेक्स सा कोई अल्फान्यूमेरिक नंबर है या जो भी ये फिगर है, तो ये एक्चुअली उसकी मेमोरी का एड्रेस है जहाँ पे ये वेरिएबल स्टोर हुआ है। तो ये वेरिएबल यहाँ पे स्टोर हुआ है। इसी तरह हम सारे कर सकते हैं, एंड लगा के स्टूडेंट को कर, स्टूडेंट टू को कर दिया। सर से फाइंड आउट करके एड्रेस को, तो हम्म, फायदा क्या होगा? इसको क्या, मतलब ये एड्रेस फाइंड आउट करके हमें क्या फायदा मिलेगा? हाँ अभी अभी कोई फायदा नहीं हो रहा, लेकिन जब हम आगे जब आप पढ़ेंगे सी में तो तब आपको पता रहेगा कि इसका क्या फायदा है जब हम पॉइंटर्स की तरफ आएंगे। अच्छा, तो हमें एड्रेस मिल गया था, अब हम एरे का एड्रेस देख लेते हैं, एरे का एड्रेस क्या है। जल्दी से मैं एंड लगा देता हूँ यहाँ पे, या मैं एंड नहीं भी लगाऊंगा तब भी मेरे पास चल जाएगा क्योंकि हमने उसे कोई इंडेक्स नहीं दिया हुआ। तो इसने मुझे बता दिया कि मेरा ये एरे एरे यहाँ पे स्टोर हुई है। असल में ये जो एड्रेस है इसका ये पहले इंडेक्स वाला है, ये वाला एड्रेस होगा। तो मैं अभी दिखाऊंगा कि इसका किस तरह पहले वाला एड्रेस है। अच्छा, अब पहले हम देख लेते हैं कि हमें अब एरे को एक्सेस करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा, अब मुझे चाहिए कि मैंने अली देखना है, अली एरे के अंदर अली कैसे आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, एरे का नाम लिखूंगा, उसी तरह स्क्वेयर ब्रैकेट लगाऊंगा, और मैं यहाँ पे, क्योंकि एरे में हमेशा याद रखें, हमेशा हमेशा जिस भी लैंग्वेज में आप काम करोगे एरे हमारा बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। ये एरे का कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे ले लिया, आप आगे जाके जितना भी काम करोगे अगर प्रोग्रामिंग में, तो एरे का कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। और एरे का कॉन्सेप्ट ये है कि वो हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है, पहला उसका जो बॉक्स होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है। तो मैं अगर यहाँ पे जीरो लिखूं मतलब उसकी जो काउंटिंग है ना वो जीरो से स्टार्ट होती है, तो मतलब ये जीरो है, ये वन इंडेक्स पे है, ये टू पे है और ये थ्री पे है। तो इस तरह हमारे पास जीरो टू थ्री चार बॉक्सेस हो गए। अब अगर मैं यहाँ पे इसको एक्सेस करना है तो अब मैं वापस चला के देखूंगा, मेरे पास अली आ गया, जीरो इंडेक्स पे अली था वो आ गया। इसी तरह मैं वन को करूंगा तो मेरे पास हमजा आ जाएगा, और इसी तरह मैं थ्री को करूंगा तो मेरे पास लास्ट वैल्यू आ जाएगी उसामा, थ्री। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं फोर को करता हूँ। मेरे पास फोर कोई इंडेक्स नहीं है, यहाँ पे कोई बॉक्स नहीं है क्योंकि जीरो वन टू थ्री, थ्री तक है, फोर कुछ भी नहीं है। अब मैं दोबारा चेक करता हूँ मेरे पास क्या आ रहा है।
मेरे पास अगेन उसामा आ रहा है, क्योंकि उसे पता है कि उसे लास्ट इंडेक्स यही मिला है, उससे आगे उसे जाना नहीं है, तो वो लास्ट वाला ही प्रिंट करेगा, उससे आगे नहीं जाएगा। अच्छा, ये हमने देख लिया कि हम एरे को किस तरह एक्सेस करते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि हम एरे को किस तरह कर रहे हैं, ये जीरो इंडेक्सेस कैसे हो रहा है ये? नहीं समझ आ गई। सही है। अच्छा, अब हम अगर अब अगेन हम उसी इशू पे आ गए हैं कि हमें तो फिर यहीं पे यही करना पड़ रहा है कि हम ऐसे करेंगे तब जाके हमारे पास ये होगा। अगर सब ने मांगा है, अच्छा मैं यहाँ पे इस एरे को चेंज कर देता हूँ, चलें अभी चला के देख लेते हैं पहले। ठीक है, हमारे पास सही आ रहा है। हम्म, अच्छा, अब हम इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। अब मैं इसको इस एरे को नाम दे सकता हूँ स्टूडेंट्स का। तो मेरे पास 4 स्टूडेंट हैं इस वक्त और ये नाम है उनके। तो अब मैंने किसी भी स्टूडेंट को एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, कोई भी जो भी उसका इंडेक्स नंबर होगा वो लिखूंगा, तो मेरे पास वो वाला स्टूडेंट आ जाएगा। अब अगेन अगर यूज़र कहता है मुझे सारे स्टूडेंट्स दिखाओ, तो मैं अगेन वही कर रहा हूँ यहाँ पे भी। तो बात तो अभी भी वहीं की वहीं आ गई कि अब एरे भी यूज़ कर ली है, तो किस तरह हम एक साथ सबको प्रिंट करवा सकें, सी आउट करवा सकें या दिखा सकें, इस तरह हो कि हमें ना लिखना पड़े बार बार कि अब ये अब ये अब ये। तो उसके लिए आता है हमारे पास एरे के साथ आता है फॉर लूप या वाइल लूप आता है। तो ज़्यादातर मोस्टली फॉर लूप ही यूज़ कर रहे होते हैं एरे के साथ। अच्छा, तो अब हम देखते हैं हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमें फॉर लूप का कॉन्सेप्ट तो पता है कि एक चीज़ बार बार हमने लूप में चलानी हो तो चल सकता है। तो हमें अभी ये बिल्कुल हमारे लिए ये परफेक्ट सिनेरियो है कि हम यही चाह रहे हैं इस वक्त कि हम जो ये स्टूडेंट का जो ये एरे है उसको बार बार सी आउट करवाएं, ताकि ये पहले अली को कर दे, फिर ये करे, फिर ये उसामा, और फिर एंड में उसामा। तो ये चीज भी बार बार करे, और लूप भी यही करता है कि वो बार बार किसी चीज को करवाता है, एग्जीक्यूट करवाता है। तो हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच हो गया कि हमें लूप यूज करना है। अब हम देख लेते हैं हम लूप कैसे यूज करेंगे। अगेन हम देख लेते हैं आई इक्वल टू जीरो है, ठीक है। आई तब कब तक चलाना चाहिए अब हम, क्योंकि अब यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास स्टूडेंट्स कितने हैं, 4 हैं। तो यहाँ पे फोर हमें क्या कंडीशन लगानी चाहिए कि आई कब तक चले, ये लूप कब तक चले? फोर तक। बिल्कुल 4 तक। जीरो से स्टार्ट। सही है, तो आई 0 से स्टार्ट होगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन यही लगाई हुई है कि भले इक्वल टू भी 4 हो गया तो खत्म, लेस देन 4 होना चाहिए। तो 0 to 3 तक चलेगा। तो अगर हम यहाँ पे देखिए हमारा एरे, तो हमारा एरे भी 0 to 3 तक है, हम्म, क्योंकि इसके इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहे हैं ना, 0 1 2 3। तो हमारे पास यहाँ पे भी परफेक्ट सिचुएशन बन गई कि ये एरे लूप भी 0 to 3 चल रहा है और हमारे पास जो एरे है वो भी 0 to 3 है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने क्या करवाना था, शो करवाना था, तो हम वही वाली कमांड लिख देंगे सी आउट। और सी आउट में हम बता देंगे कि हमें क्या सी आउट करवाना है, हमें स्टूडेंट्स को सी आउट करवाना है। लेकिन हम यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, आई। अब ये आई क्या, मैं ड्राई रन करके बताता हूँ ये आई क्या कर रहा है। तो जब हमारा पहला लूप चलेगा तो आई की क्या वैल्यू होगी यहाँ पे, अभी पहले लूप में आई की क्या वैल्यू होगी, जीरो। 0 होगी। मैं यहाँ पे अभी लिख देता हूँ आई इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे आएगा, लूप के अंदर आएगा तो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अभी आई की क्या वैल्यू है, जीरो। 0 है। तो स्टूडेंट्स का 0 इंडेक्स वाला चल जाएगा, मतलब यहाँ पे हाँ। क्या आ जाएगा, अली। हम्म, सही है, तो अली आ जाएगा। उसके बाद फिर ये इंक्रीमेंट हो जाएगा आई। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन। 1 हो जाएगी। फिर नीचे आएगा सी आउट चलाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट आई था, तो अब ये आई की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है। तो वो वन है तो। स्टूडेंट 1 वाला चला देगा हमजा, सी हम्म, आउट करा देगा। सही। फिर ऊपर आएगा, अब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर वो यहाँ पे आई लिखा हुआ है तो आई अब 2 हो जाएगा। अब आई 2 हो जाएगा तो वो फवाद चला देगा। फिर इसी तरह आई इंक्रीमेंट होके 3 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा, और फिर सी आउट करा देगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आई 4 होगा तो ये कंडीशन ही मैच नहीं होगी, क्योंकि आई शुड बी लेस देन 4। तो हम्म, वो वैसे ही बाहर आ जाएगा, फॉर लूप खत्म हो जाएगा और फर्दर सी आउट नहीं होगा। तो इस तरह हमारे पास अली, हमजा, फवाद, उसामा सब सी आउट हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे करवा के चेक कर लेते हैं। हम यहाँ पे आई लिखते हैं, अपनी लॉजिक को टेस्ट करते हैं, बिल्ड करते हैं, बिल्कुल ठीक चल रहा है, सही है। तो ये देखें, अब हमारे पास फवाद भी आ गया। 0 इंडेक्स पे फवाद था, स्टूडेंट 0 पे उसने फवाद अली था क्या था, वेट, फवाद
फवाद कहाँ से अच्छा वो ऊपर मैंने लिखा हुआ, सॉरी, उसने इसको भी सी आउट करवा दिया। हाँ अब ठीक है। देखिए यहाँ पे उसने पहला लूप चला, उसने आई 0 था तो उसने अली को कर दिया, फिर आई 1 हुआ तो उसने हमजा को कर दिया, आई 2 हुआ तो उसने फवाद को कर दिया, आई 3 हुआ तो उसने उसामा को कर दिया। तो इस तरह अब हमें ये लाइन सिर्फ एक बार लिखनी पड़ी, लेकिन वो कितनी बार चली, 4 बार, जितना एरे था उतनी बार चली। तो हमारा काम आसान हो गया ना, कि अब हमें बार बार स्टूडेंट्स के वो लिखना नहीं पड़ रहा, हमने लूप में लगा दिया। अब यहाँ पे भले यहाँ पे 4 स्टूडेंट्स हों, भले यहाँ पे 100 स्टूडेंट्स हों, 100 स्टूडेंट्स का एरे हो, हमें कोई इशू नहीं है। हम यहाँ पे बस लूप की यहाँ पे कंडीशन चेंज कर देंगे कि आप 100 तक ये लूप चला दो, तो वो 100 तक प्रिंट कर देगा, सी आउट कर देगा। तो अब हमें ये कोई इशू नहीं रहा कि हम बार बार लिखेंगे, तो वो 100 तक कर देगा। उसने 100 तक कर दिया, कुछ आया नहीं है, क्योंकि 4 के बाद कुछ था नहीं तो उसने कुछ किया नहीं। तो इस तरह हमारे पास लूपिंग के थ्रू हमने एरे को देखा कि हम एरे को किस तरह कर सकते हैं। अच्छा अब यहाँ पे सेम चीज़ कर लेते हैं इंट के लिए, ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए। इंट के लिए मैं अगर यहाँ पे दे दूँ रोल नंबर्स, हमारे पास स्टूडेंट्स 4 थे तो हम इसको 4 ही रहने देते हैं स्टूडेंट्स को। रोल नंबर, क्योंकि 4 स्टूडेंट्स हैं तो चार चार लोगों के रोल नंबर ही होंगे। तो अब क्योंकि मैंने इंट दिया हुआ है तो मैं यहाँ पे भी इंट लिख लूँगा कोई भी। तो ये मैंने उनके 4 रोल नंबर लिख लिया। अली क्योंकि फर्स्ट पे था तो ये अली का रोल नंबर लिख लिया, हमजा सेकंड पे था तो ये हमजा का, फवाद थर्ड पे, उसामा फोर्थ पे। तो इस तरह मैंने रोल नंबर्स भी लिख लिए इनके ऐसे। और अब मैं यहाँ पे अगर चाहूँ तो मैं इनके रोल नंबर भी प्रिंट करवा सकता हूँ इसी तरह, इसी एक लूप में। अगर मैं यहाँ पे सी आउट कर दूँ, अब मैं यहाँ पे मैं रोल नंबर को करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? रोल नंबर ही लिखेंगे। रोल नंबर्स का एरे का नाम लिखूंगा, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा, और आई की जो भी वैल्यू होगी उस वक्त उस लूप में वो लिख दूंगा। मैं आई, इस लूप को मैंने 4 तक ही चलाना है। सही है, अब ये हमारा बन गया। अब क्या होगा, अब जब भी लूप चलेगा तो वो दो चीजें चलाएगा बार बार। एक तो वो स्टूडेंट्स देखेगा आई की क्या वैल्यू है, वो वाला स्टूडेंट उठा के लेगा, वो यहाँ पे सी आउट करवा देगा। उसके बाद नीचे आएगा, वो रोल नंबर को देखेगा कि आई की जो भी वैल्यू है वो उस वाले रोल नंबर को उठा के लाएगा और सी आउट करवा देगा। अब मैं दोबारा चलाऊंगा, क्या एरर आ रहा है? हाँ हाँ, हाँ हमने सेमी कॉलन नहीं लगाया यहाँ पे। ये देखो, तो अब हमारे पास उनके नेम्स के साथ उनके रोल नंबर भी आ रहे हैं। हमजा ये, अली का ये, हमजा ये, फवाद का ये, और उसामा का ये। तो ये अब ये हमारे ऊपर है, हम इनको अच्छे तरीके से लिखना चाहें तो कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे हम अगर किसी की अटेंडेंस शीट पूरी है, हमने सी पे प्रोग्राम बना रहे हैं कि हमें क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके नेम और रोल नंबर शो हो जाएं, तो हम ऐसे कर सकते हैं। हमने नेम लिखा, उसके बाद ऐसे कर दिया नेम, उसके बाद हमने यहीं पे लिखा रोल नंबर, तो थोड़ा अच्छे तरीके से आ जाएगा। थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और ये वाली चीज़ हम उधर ले जाएंगे। रोल नंबर ऐसे, अब हमारे पास एक ही लाइन में सारा काम हो गया, क्योंकि मैं जा रहा हूँ एक ही लाइन में है। तो इस तरह हमारे पास थोड़ा सा अच्छे तरीके में हो गया। अब हमारे पास पूरे क्लास के नेम और उसके कोरस्पॉन्डिंग उसके बिल्कुल एडजस्टमेंट हमारे पास उसके रोल नंबर आ गए, तो स्टूडेंट नेम और रोल नंबर। तो ये सब चीज़ें हमने एक तो एरे के थ्रू की, और दूसरा हमने उसमें फॉर लूप लगाया ताकि हमारा काम आसान हो जाए। हम बारी बारी जो चीज़ें खुद लिख रहे थे, हार्ड कोड कर रहे थे, वो चीज़ें हम लूपिंग के थ्रू करें, उनको लॉजिक के अंदर लेके आए और लॉजिक के अंदर बना के उसको करें।
तो अभी मैं आज के लिए एरे का कॉन्सेप्ट को इतना ही रखूंगा, फिर हम नेक्स्ट क्लास में एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम टेबल को प्रिंट करवाएंगे। यहाँ पे स्टार्ट यूजर से इनपुट लेंगे कि आपने कौन सा टेबल प्रिंट करवाना है और वहां तक प्रिंट करवाएंगे। तो वो पूरा टेबल हम प्रिंट करवाएंगे, वो मैं नेक्स्ट क्लास के लिए रखूंगा। अच्छा, यहाँ पे हाँ एक चीज मुझे जो दिखानी थी वो ये कि अभी फॉर एग्जांपल हम अभी इसको लूप को थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देते हैं। हम नहीं चाह रहे कि लूप अभी चले। अभी मैं सी आउट करवा के दिखा रहा था कि स्टूडेंट्स, अगर मुझे स्टूडेंट्स का वो देखना है कि इसका एड्रेस क्या है, मेमोरी में कहाँ पे स्टोर हो रहा है, तो मेरे पास ये एड्रेस आ रहा था 61FDA0। अच्छा, अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरा जो स्टूडेंट्स का जो जीरो पे इंडेक्स है, जीरो वाला जो बॉक्स है ये वाला, इसका एड्रेस क्या है। सेम एरे, लेकिन उसका जो जीरो का बॉक्स है उसका एड्रेस क्या है। तो मैं अगेन यहाँ पे एंड लगा दूंगा ताकि मुझे एड्रेस पता लग जाए। एंड नहीं लगाऊंगा तो वो उसकी वैल्यू उठा के ले आएगा जीरो की, वो क्या है, अली। तो मैं एंड लगाऊंगा ताकि मुझे उसका एड्रेस पता लगे। अगेन उसने सेम एड्रेस दिया मुझे 61FDA0 को। मैं दोनों को एडजस्टमेंट एक साथ करवाता हूँ ताकि पता लगे, मेक श्योर कर लें कि कंफर्म कर लें कि दोनों के एड्रेस सेम है कि नहीं। एक जगह मैं सिर्फ स्टूडेंट के एरे का पूरे का एड्रेस देख रहा हूँ और एक जगह में उसके जीरो का जो बॉक्स है, जीरो इंडेक्स पे जो बॉक्स है वो देख रहा हूँ। दोनों का एड्रेस मुझे सेम मिल रहा है। हाँ, तो इससे मेरी बात वो जो थी वो वेरीफाई हो गई कि जो मैंने बोला था कि अगर हमें पता करना हो कि ये एरे का एड्रेस क्या है तो वो क्या करता है, वो सिर्फ जीरो इंडेक्स का एड्रेस हमें बताता है, क्योंकि उसे पता है बाकी एड्रेस तो मैं खुद ही निकाल लूंगा, वन ऐड कर दूंगा, मुझे मेरे पास खुद ही आ जाएंगे। इसलिए ये चीज हमने यहाँ पे ये भी वेरीफाई कर ली कि अगर पूरे पूरे एरे का एड्रेस देखेंगे वो भी सेम है, जीरो इंडेक्स का देखेंगे वो भी सेम है। तो उसने इसका मतलब जीरो इंडेक्स का हमें एड्रेस दिया है। यहीं पे सेम अगर मैं रोल नंबर्स के लिए करूं और यहाँ पे भी रोल नंबर्स के जीरो पे देखूं क्या है एड्रेस, ये भी हमें सेम मिलेंगे 61FD90, 61FD90। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया कि जब भी सी लैंग्वेज मेमोरी के अंदर स्टोर करेगी एरे को तो वो जीरो इंडेक्स को एड्रेस पे लेगी उस एरे को। अच्छा,